हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में अंतर। यहां से बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जो है एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाओं में भिन्नता। अब देखिए, कुछ ऐसे रासायनिक गुण होते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अलग अलग व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए समझ लेते हैं। एल्डिहाइड जो होता है उसे लिखते हैं RCHO। ये एल्डिहाइड का अनुसूत्र होता है। इसी तरीके से कीटोन को हम लिखते हैं RCOR। अब आप यहां देखिए, इसमें CO ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल समूह होते हैं और जबकि इसमें CO के एक तरफ एल्किल समूह और एक तरफ हाइड्रोजन होती है। यहां दोनों तरफ एल्किल समूह है CO ग्रुप के बीच में, जबकि CO ग्रुप के बीच में एक तरफ हाइड्रोजन होती है। इसी कारण एल्डिहाइड और कीटोन के जो रासायनिक गुण होते हैं उसमें कुछ अंतर आता है। आइए देख लेते हैं उन गुणों को जहां ये अंतर होते हैं। सबसे पहले अगर मैं सिर्फ अभिकर्मक की बात करता हूं, अगर सिर्फ अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए, एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ लाल रंग देते हैं, कीटोन सिर्फ अभिकर्मक को लाल नहीं करते हैं। यानी कि जो सिर्फ अभिकर्मक होता है, अगर आप सिर्फ अभिकर्मक में एल्डिहाइड डालते हो तो लाल रंग आ जाता है, जबकि कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देते। तो सबसे पहले आपको सिर्फ अभिकर्मक के बारे में जानना होगा कि सिर्फ अभिकर्मक होता क्या है। समझिए, सिर्फ अभिकर्मक रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड के लाल रंग के जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त रंगीन विलयन सिर्फ अभिकर्मक कहलाता है और जिसका अनुसूत्र होता है C12H11O4N3। यहां आएगा N3। ये सिर्फ अभिकर्मक का अनुसूत्र होता है। और किस तरीके से सिर्फ अभिकर्मक प्राप्त होता है, ये इस तरीके से लिखता है। कभी कभी सिर्फ अभिकर्मक क्या होता है ये पूछ लिया जाता है, इसको नोट कर लीजिए आप। सिर्फ अभिकर्मक ये एक रंगीन विलयन होता है। जैसे ही इसमें एल्डिहाइड विलयन मिलाया जाता है, एल्डिहाइड मिलाई जाती है, तो इसका रंग लाल हो जाता है, जबकि कीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करता। देख लीजिए किस तरीके से, आइए समझ लेते हैं। सिर्फ अभिकर्मक देखिए, ये सिर्फ अभिकर्मक का अनुसूत्र है। इसको देखिए, इसको अच्छे से समझिए। ये सिर्फ अभिकर्मक है। ये बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग के तीनों साइड में ये देखें NHSO2H इधर ये जुड़ा होता है अनुसूत्र, NHSO2H इधर जुड़ा होता है, लेकिन यहां जुड़ा होता है SNH2OH ये तीनों तरफ ये अणु जुड़े होते हैं। जब कोई एल्डिहाइड अणु सिर्फ अभिकर्मक पे अभिक्रिया करता है, यानी कि यहां से जो सल्फर है, इस कार्बन से, यहां कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ जाती है, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, और इस तरीके से ये क्रिया होती है। देखिए, ये आके एल्डिहाइड का अणु यहां जुड़ जाता है और ये अभिक्रिया होती है और इस तरीके से मैजेंटा कलर आ जाता है। इसमें क्या होता है, जब ये तत्व बन जाता है, एल्डिहाइड से क्रिया होती है सिर्फ अभिकर्मक की, तो मर्जेंटा कलर यानी कि लाल, गाढ़ा लाल रंग का कलर आता है। देख लीजिए किस तरीके से, ये देखिए, ये रंगीन विलयन होता है सिर्फ अभिकर्मक का और ये मर्जेंटा लाल हो जाता है जैसे ही इसमें एल्डिहाइड मिलाई जाती है। ये कलर लेस होता है सिर्फ अभिकर्मक और एल्डिहाइड के मिलाने पर मजेंटा यानी कि लाल कलर का रंग, गाढ़ा लाल आ जाता है, जबकि कीटोन ये अभिक्रिया नहीं करते। पहला अंतर तो यही होता है। नंबर दूसरा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं अगर हम देखते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं और किस तरीके से ये क्रिया करती है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। अभिक्रियाएं जो होती है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फेलिंग विलयन से अभिक्रिया, एल्डिहाइड फेलिंग
विलयन को लाल रंग के क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देते हैं। जो फेलिंग विलयन होता है एल्डिहाइड से अगर इसकी अभिक्रिया होती है तो एल्डिहाइड क्या काम करता है, कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है जो कि लाल रंग का होता है। अभी समीकरण करके दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फेलिंग विलयन होता क्या है। कभी कभी फेलिंग विलयन किसे कहते हैं ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आइए समझ लेते हैं फेलिंग विलयन होता क्या है। ये नोट कर लीजिए, फेलिंग विलयन कॉपर टार्ट्रेट संकर का अक्षारीय विलयन होता है। यह विलयन CuSO4 और 5 जल के अणु के जलीय विलयन जिसे कहते हैं फेलिंग विलयन ए। फिर ध्यान दीजिए, CuSO4 और 5 जल के अणु के जलीय विलयन इसे कहेंगे फेलिंग विलयन ए। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH के जलीय विलयन जिसे कहेंगे फेलिंग विलयन बी को 1:1 में मिलाकर बनाया जाता है। यानी कि जब इन दोनों की आपस में 1:1 बराबर बराबर मात्रा ली जाती है तब जाके फेलिंग विलयन यानी कि जिसे कहते हैं कॉपर टार्ट्रेट जो कि एक संकर का क्षारीय विलयन होता है ये प्राप्त हो जाता है। और अभिक्रिया की सुविधा की दृष्टि से इसे CuO के रूप में लिखा जाता है। फेलिंग विलयन को जब आप एल्डिहाइड से क्रिया दिखाएंगे तो CuO के रूप में लिखना है आपको। चलिए समीकरण देख लेते हैं कि एल्डिहाइड से ये किस तरीके से अभिक्रिया करता है। आइए एल्डिहाइड से अभिक्रिया देख लेते हैं। देखिए एल्डिहाइड से अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो आप समझिए किस तरीके से ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है। ये देखिए आप देखिए कोई भी एल्डिहाइड लीजिए यानी कि CH3CHO ये एल्डिहाइड लिया। जब आप इसकी क्रिया फेलिंग विलयन इसको CuO के रूप में लिखिए से कराते हैं तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल तो बनता ही बनता है और साथ के साथ Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। कैसा अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा? लाल रंग का। अब आप इसे संतुलित करेंगे, यहाँ Cu2 आया है तो 2 अणु यहाँ लगा दीजिए। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहता है। अगर आपसे पूछी जाए फेलिंग विलयन से ऑक्सीकरण अभिक्रिया दिखाइए तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है किसकी? एल्डिहाइड की फेलिंग विलयन के साथ। फेलिंग विलयन को समीकरण में आप CuO के रूप में लिखिए जो कि एल्डिहाइड को Cu2O में अपचयित करता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान दीजिए कार्बन के जितने अणु इधर आएंगे एल्डिहाइड में उतने ही कार्बन के अणुओं की कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी कि जो अम्ल प्राप्त होता है सेम कार्बन संख्या वाला प्राप्त होता है। तो ये आपने सीखा फेलिंग विलयन से। आइए अब देख लेते हैं टालन अभिकर्मक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप याद रखिए सबसे पहले आपने करके दिखाई फेलिंग विलयन से। अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूछी जाए टालन अभिकर्मक से, चलिए टालन अभिकर्मक की भी बात कर लेते हैं। कीटोन ये अभिक्रिया नहीं करता, कीटोन ये अभिक्रिया नहीं दिखाता, याद रखना, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। अब टालन अभिकर्मक देखिए, टालन अभिकर्मक से टालन अभिकर्मक को आप समझिए। टालन अभिकर्मक कहते किसके हुए और इसकी अभिक्रिया कैसे होती है एल्डिहाइड और कीटोन से। आपको याद रखना है कीटोन से तो अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं होती। अब टालन अभिकर्मक के बारे में बात करेंगे। ये आप पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड टालन अभिकर्मक को सिल्वर में अपचयित कर देता है जिससे विलयन का काला अवक्षेप बनता है। अब आप समझिए किस तरीके का अवक्षेप प्राप्त होता है? काला। अगर टालन अभिकर्मक में एल्डिहाइड मिलाई जाए तो सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। अब टालन अभिकर्मक समझिए होता क्या है। टालन अभिकर्मक यह अमोनियत सिल्वर नाइट्रेट का रंगहीन विलयन होता है और सुविधा की दृष्टि से इसे AgO के रूप में लिखा जाता है। इसे किस रूप में लिखा जाता है? Ag2O। टालन अभिकर्मक को लिखा जाता है Ag2O के रूप में लिखा जाता है।
तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये अभिक्रिया करता है एल्डिहाइड से। ये अगर एल्डिहाइड लिया CH3CHO, एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर टालन अभिकर्मक से कराई जाए Ag2O, तो टालन अभिकर्मक की जैसे ही अभिक्रिया कराते हैं अम्ल ही प्राप्त होता है। अम्ल जैसे फेलिंग विलयन से भी अम्ल प्राप्त हुआ था, इसमें भी अम्ल ही प्राप्त होता है। जितना कार्बन आपने इधर 2 कार्बन वाला अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो 2 ही कार्बन वाला CH3COOH, 2 ही कार्बन वाला अम्ल प्राप्त होता है, यानी कि एसिटिल्डिहाइड प्राप्त हो, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड से। और साथ ही साथ Ag का काला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, 2 लगा देंगे तो ये काला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, यानी कि विलयन कैसा प्राप्त हो जाएगा आपको, काला। और ये किसके कारण होता है, सिल्वर के बनने के कारण होता है। इस तरीके से एल्डिहाइड क्या काम करता है, काला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। और कीटोन ये अभिक्रिया नहीं करता, काला अवक्षेप नहीं प्राप्त होता। अगर आप टालन अभिकर्मक में एल्डिहाइड मिलाएंगे तो काला अवक्षेप प्राप्त होता है, जबकि कीटोन से काला अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, कीटोन की अभिक्रिया नहीं होती। ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं अगर बोर्ड में आए तो आप टालन अभिकर्मक से और फेलिंग विलयन से करके दिखा सकते हैं। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्राप्त होता है। चलिए उस अभिक्रिया को भी करके देख लेते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा, इसकी ऑक्सीकरण की तीसरी अभिक्रिया, ये देखिए, इसको समझिए। अगर आए अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट को हम कहते हैं KMnO4, और अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट, अब यहां लिखेंगे समीकरण के अंदर, क्या करता है, सरलता से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, बहुत आसानी से क्या बन प्राप्त हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड की बात हो रही है, एल्डिहाइड बहुत आसानी से किसमें ऑक्सीकृत हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों में, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या एल्डिहाइड के समान ही होती है। जितने कार्बन परमाणु के आप एल्डिहाइड लेते हैं उतने ही कार्बन परमाणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जबकि कीटोन बहुत कम, बहुत रियल केस में अपचयित होता है, बहुत नामुमकिन होता है, लेकिन अगर अपचयित होता है बहुत रियल केस में, ऑक्सीकृत अगर होए, अगर ऑक्सीकृत होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तो बनता है, लेकिन कार्बन परमाणु की संख्या सेम नहीं होती, ये याद रखना। एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड जब ऑक्सीकृत होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है तो उसमें कार्बन परमाणु की संख्या सेम होती है, कीटोन में नहीं। आइए समीकरण के द्वारा समझ लेते हैं। ये अगर आपने लिया एल्डिहाइड CH3CHO और ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया अगर कराएंगे किसकी उपस्थिति में, या तो KMnO4 ले लीजिए, या क्या लिखा था, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर होती है ये अभिक्रिया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है CH3COOH, ये प्राप्त हो जाता है CH3COOH। कोई भी देखिए सेम कार्बन परमाणु की संख्या आई है, देखिए। और कीटोन क्या करता है, अगर कीटोन ऑक्सीकृत होता है, देखिए CH3COCH3, यही अभिक्रिया अगर कीटोन से होती है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तो प्राप्त होता है HCOOH। देखिए कार्बन परमाणु एक घटका प्लस, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है और साथ के साथ जल का अणु भी बनता है, तो ये अभिक्रिया हो जाती है। कार्बन की देखिए, यहाँ कार्बन थे 3, नहीं यहाँ कार्बन थे 3, तो ये बनेगा CH3COOH, एसिटिक अम्ल ही बनेगा। तो एक कार्बन कम हो गया क्योंकि यहाँ 3 कार्बन की एसीटोन थी, एसीटोन है ये, 3 कार्बन है इधर, लेकिन 2 कार्बन वाला क्या प्राप्त हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ है। एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और जल बन जाएगा,
इस तरीके से ये बहुत रियल कंडीशन में ये अभिक्रिया होती है, इन्हीं की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत होता है। लेकिन अंतर यह होता है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या सेम होती है। 2 कार्बन वाला आपने एल्डिहाइड ली थी तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। यहाँ 3 कार्बन वाली आपने कीटोन ली है तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। तो ये आपने सीखी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।